हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 28 मार्च और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। और ना, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब गले में इतनी ज़्यादा खराश हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, इसलिए आप सभी के पास ये देरी से पहुंच रहा है। तो कल के वीडियो में आपने देखा कि मैंने किचन की सफाई की, लिपाई पुताई की, घर आंगन की साफ सफाई की। तो कल पूरे ही किचन की सफाई की, अलमारी, डिब्बे, जाली, बर्तन, एक एक जो किचन में सामान है पूरी की सफाई की और नीचे लिपाई पुताई की। आंगन की भी सफाई की, जो छोटा आंगन है वहाँ पर लिपाई की और बड़े वाले आंगन को मैंने मोटर चला के पानी से ही धुल दिया, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि से पहले पूरे घर की साफ सफाई हो जाए तो अच्छे रहता है और सभी चाहते हैं कि नवरात्रि जो त्योहार रहता है उसमें हमारा घर साफ, पूरा ही साफ हो। तो चूल्हे की राख निकाल ली, उसके बाद किचन में झाड़ू लग गई और फिर यहाँ आ गए भगवान जी वाले रूम में झाड़ू लगाने। और यहाँ ना थोड़ा आराम से ही काम कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ होती है ना तो श्रुति तुरंत उठकर बैठ जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे काम करना होता है बिना आवाज़ के। बस वीडियो स्पीड में है, वरना काम तो हम धीरे धीरे ही कर रहे थे। तो झाड़ू लग गई, उसके बाद यहाँ पोछा लगाने लगे। और ना, यहाँ पर जो सामान रखा है, पेटी, टंकी, अलमारी, डिब्बे रखे हुए हैं, इनकी मैंने रात को ही सफाई की है। बाकी जो ये दूध की अलमारी है ना, इसकी सफाई नहीं की, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। मतलब देखने में बहुत गंदी लग रही है और ना दूध रखते हैं इसमें तो एक अलग सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ना सुबह सफाई करेंगे इसकी, इसलिए भगवान जी वाले रूम में पोछा लग गया। उसके बाद आ गए यहाँ पर, और यहाँ ना इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ था, श्रुति के खिलौने, बैग, गुड्डा, टेडी बियर, मतलब सब कुछ ना इधर से उधर बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था। सभी सामान यहाँ से हटाया, उसके बाद रूम में नीचे झाड़ू लगा। और ये आटा, कल की बोरी रखी हुई है आटे की, रात को टंकी साफ की हुई थी तो वो सूखी नहीं, इसलिए आटा भर दिया और उसके बाद लग गए पोछा लगाने। और बिट्टू ना ऐसा ही करती है, सारे सामान फैला लेती है पहले, फिर कभी बैग से खेलती है, पढ़ाई करनी होती है, कभी टेडी बियर से खेलती है। तो दिन भर उनका सामान इधर से उधर फैला रहता है। रात को भी है ना, कभी कभी तो हम समेट लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आज पूरे सामान फैला हुआ था, उसे समेटा। उसके बाद यहाँ देखिए पोछा लग चुका है और बाहर भी उजाला हो गया है। अंदर पोछा लग गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गए बाहर आंगन में झाड़ू लगाने। और ऐसे ही ना काम करते करते उजाला कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये सुबह का जो समय होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। शांत माहौल, कोई शोर शराबा नहीं, बस पंछियों की चहचहाने की आवाज़ जो मन को बहुत सुकून देती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का जो समय रहता है ना, तो इस तरीके से। और ना, अब लग रही है आंगन में झाड़ू, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, बल्ब का उजाला यहाँ तक आता नहीं है। तो जब उजाला हो जाता है ना बाहर, तभी आंगन में झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पर रियल भी शेयर किया है, गाँव में सुबह के समय कैसी आवाज़ आती है, कैसी वॉइस रहती है, गाँव में सुबह के समय का साउंड कैसा रहता है, तो वो भी आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो आप सभी नेचुरल वॉइस को एंजॉय कीजिए। और ना, यहाँ बगड़ में तो रोज झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हर एक दो दिन छोड़कर मैं यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। और देखिए घास इतनी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पोखरी से झाड़ू लगानी पड़ती है। झाड़ू लग गई, फिर उसके बाद आ गए यहाँ पानी भरने। तो ऐसे ही काम होते हैं सवेरे के। और अभी श्रुति और उनके पापा जी सो रहे हैं, तो श्रुति सो रही है ना, तब तक घर के सभी जो सवेरे के काम है वो निपटा लेंगे, क्योंकि अभी वो छोटी, और जिनके घर में छोटे बच्चे वो समझ ही सकते हैं कि कैसे काम करने होते हैं। समझ लिए कि काम की चोरी करनी पड़ती है। और दोस्तों, मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन यही होता है, थोड़ा बहुत ही अलग रहता है। जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करना, घर की सफाई करना, तो ये काम समय से हो जाते हैं ना, तो काफ़ी समय मिल जाता है घर के बाकी कामों के लिए। जैसे बिटिया को संभालना, सिलाई का काम करना, बाड़ी में भी काम रहते हैं, घर के बाहर की भी साफ़ सफाई देखनी होती है, तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। पानी भर लिया, फिर उसके बाद यहाँ आ गए और अभी बनने जा रही है सुबह की चाय। और इस समय चाय बनती है हमारे घर। ऐसा नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठ गई 4 बजे और चाय बना के पी लिए, क्योंकि हमारे घर डेयरी से दूध आता है, घर में पशु है नहीं, तो डेयरी का दूध तो ऐसा ही रहता है, कमी में कमी होती है। अगर घर में दूध रहता है ना तो उसमें बरकत होती है, लेकिन डेयरी का दूध तो ऐसा ही रहता है। और पहले कमेंट भी आया है कि आप बच्ची छोटी है, उनको चाय नहीं पिलाया करो, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। तो ऐसा करते हैं, आधी चाय आधा दूध देते हैं उनको। ऐसा नहीं कि चाय चाय पिला रहे हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी है। घर में पशु नहीं है ना, तो डेयरी पर से दूध आता है और पूरे दिन चलाना पड़ता है, आधा लीटर दूध।
चाय बनती है तब तक यहाँ पर कर लेंगे ब्रश। और यहाँ का सामने का बहुत अच्छा व्यू रहता है, इसलिए टहलते हुए ब्रश कर रहे थे। और ऐसा ही रहता है सुबह सुबह का, तो बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। लेकिन हमारे गले में इतनी ज़्यादा खराश हो रही है ना कि वॉइस ओवर करने में भी है ना बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, आप सभी समझ ही सकते हैं। तो सर्दी जुकाम की वजह से ऐसा हुआ है और इसलिए ही लोग आप सभी के पास देरी से पहुँच रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पाए। तो ब्रश होगा और यहाँ पर देखिए चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और ना डेयरी का दूध है तो ऐसी ही चाय बनती है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर श्रुति के लिए बिस्किट निकाले हुए हैं। और देखिए बिटिया रानी भी उठ गई है। तो बस अब इनको कुछ देर संभालना पड़ेगा। क्या है? जींस पहनता है। जींस पैंट का? ले पकड़ो, मैं बिस्किट खिला दूँ ना आपको, हप्पा खिला दूँ, फिर आप खेलोगी ना। और यहाँ पर देखिए अभी सुबह सुबह का समय है, लेकिन धूप कैसी चिलचिलाती निकली है। और चाय सभी ने पी ली, फिर उसके बाद यहाँ गए बर्तन साफ करने। और ऐसे ही धीरे धीरे सुबह के काम होते जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए श्रुति पर थोड़ा सा ध्यान ना दो ना तो देखिए क्या से क्या करती है, इनको पता चल जाता है बस कि बाड़े में मोटर चलने वाली है तो तुरंत दौड़ लगाकर पहुंच जाती है। और देखिए क्या क्या करती है ये क्या हो रहा है? पिटोगी? और ना गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बाड़ी में साग सब्जी में पानी निकाल रहे। कल प्याज में पानी निकाला था तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल रहे ताकि जो हमने सब्जी लगाई है वो सूखे ना, इसलिए। और यहाँ पर देखिए और ना आज मैं बाड़ी का कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम थे, इसलिए। तो श्रुति को लेके घर आ गए। और ये पल्ली और बोरियां मैंने भिगोई हुई है, जब पापड़ बनाए थे ना तब की रखी हुई है, तो मैंने बोरी में भर के रख दिया था क्योंकि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला इन्हें साफ करने का। और ना मैंने चावल के पापड़ बनाए, बेसन के यानी कि चने के पापड़ और सोयाबीन के पापड़ बनाए हुए हैं। आलू की चिप्स भी बनाई है, लेकिन बीच में भी लोग नहीं आए थे तो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। सिर्फ चावल के पापड़ बनाए वो ही मैंने शेयर किया है। तो हमने सोयाबीन के, चने के और आलू की चिप्स भी बनाई हुई है, तो तभी के रखे हुए थे। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको रियल नेचुरल वॉइस वाली वीडियो ज़्यादा पसंद है या फिर एडिटिंग की हुई वीडियो? तो आप सभी छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए बोरी और पल्ली धुल गई है, इनको पानी में निखार के सूखा देंगे। और उसके बाद जो अलमारी रखी हुई थी इसको ले आए और ना इसको सरफ से ब्रश से घिसा, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये, अंदर अंधेरे में दिखी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो इसको धुला और देखिए जो पल्ली वगैरह धुली थी उनको सूखने को डाल दी। और धूप कितनी ज़्यादा निकल गई है, अभी सुबह का ही समय। और जहाँ बेडरूम इसमें झाड़ू लग गई है, बिस्तर वगैरह भी उठा दिया और देखिए यहाँ नीचे पोछा लगा लिया। और ये गोदरेज को गीले कपड़े से साफ किया है, बेड की भी सफाई हो चुकी है देखिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है सफाई के बाद, मतलब पूरा घर अंदर से लेके बाहर आंगन तक साफ सुथरा हो गया है हमारा। 2 दिन में जाके पूरे घर की सफाई हुई है। तो घर के काम हो गए ना, उसके बाद नहाने चले गए, नहाकर आए, भगवान जी की पूजा आरती हो गई, उसके बाद लग गए फटाफट खाना बनाने। तो आज बैंगन की चटनी बना रहे हैं, बैंगन का भरता। तो मैं सूखी चटनी बना रही हूँ। यहाँ पे जैसा भी घर में था साग सब्जी वही मैंने ली हुई है। तो हरी मिर्ची नहीं थी, सूखी रखी हुई थी तो वो मैंने ले ली है। उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले जो मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ वो डाल लिए, फटाफट सब्जी बन चुकी है। क्योंकि हमारे घर में खाने में कुछ ज़्यादा बनता नहीं है दोस्तों,
तो जैसा भी है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पे बैंगन की चटनी बनकर तैयार हो गई, उसमें डाल दिया है हरा धनिया। उसके बाद लगे हैं रोटी बनाने। और इतना आसान नहीं है ये सारी जिम्मेदारी निभाना, घर के काम करना, बिटिया को संभालना, बाड़ी का काम संभालना, सिलाई का काम करना, साथ में यूट्यूब के लिए भी काम करना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना ईमानदारी से मैं अपने घर के काम करती हूँ वैसे ही मैं यूट्यूब का काम भी करती हूँ, वीडियो शूट करना। तो जितना भी मुझसे होता है खुद से वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ पर देखिए खाना बन चुका है। यह है बैंगन की सूखी चटनी, रोटी, साथ में प्याज और टमाटर की सलाद ली हुई है। तो ये सादा सिंपल ये भोजन बनता है हमारे घर, कुछ ज़्यादा बनता नहीं है दोस्तों। तो आप सभी का भी स्वागत करते हैं, आप भी जरूर आइए हमारे घर सादा भोजन करने। और यहाँ पर खाना सभी का होगा। जो बर्तन निकले थे वो भी साफ कर लाए और अभी लाइट नहीं है, देख सकते हैं। तो अब जाके घर के सभी काम से फ्री हुए हैं और इतना समय तो हो ही जाता है क्योंकि सुबह उठकर घर की सफाई भी की, बाकी सवेरे के काम किए, तो इतना समय तो हो ही जाता है। और अब श्रुति को नहलाना है, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे दोपहरी में। और यहाँ पर देखिए किचन की सफाई की, बर्तन साफ कर लाए, लेकिन मैंने इनको भी जाली में सेट नहीं किया। और फिर उसके बाद मुलाकात हो रही है यहाँ पर। तो मैंने दोपहर भर तो आराम किया क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप निकल रही थी ना, तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो जैसे ही धूप ढलने लगी, कम हो गई, तो मैं आ गई बाहर सफाई करने। और यहाँ का तो मैं बहुत कम ही शेयर कर पाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए घास और गुलसदारा इतना बड़ा होगा और बिट्टू ने देख लिया कि मम्मी गई है कहीं बाहर, तो बिना चप्पल पहने दौड़ लगा के आ गई। तो बस इन पे चिल्ला रहे थे चप्पल पहन के आओ। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है, आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने कुछ सोचा है, लेकिन जब भी कुछ भी काम करने का सोचते हैं ना, हमेशा वो रुक जाता है या फिर होता ही नहीं है। तो बस इस बार हमने सोचा है, लेकिन आप सभी की दुआ की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ आप सभी दुआ कीजिएगा कि हमारा ये काम हो जाए। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। तो आप सभी दुआ कीजिएगा और अगर काम हो जाएगा तो अगले ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। पहले दरातली से यहाँ की घास हटाई, उसके बाद बोखरी से साफ कर देंगे। और ना अभी गर्मी के शुरुआती दिन है तो घर के आसपास की साफ सफाई हो जाएगी क्योंकि अप्रैल और मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उन दिनों में तो काम नहीं हो पाते, मतलब सुबह शाम जितने काम हो जाए उतने रहता है, दोपहर में तो नहीं हो पाता। और सच बता रहे हैं, गर्मी में धूप में थोड़ा बहुत भी काम कर लेता ना तो सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए तो इसके बाद का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।